हरे कृष्णा। आज आश्विन मास की द्वितीया, आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का 15 दिन एक पितृ पक्ष के नाम से हमें ये संस्कृति में हम मनाते हैं। कल भाद्रपद मास की पूर्णिमा अर्थात भद्र पूर्णिमा, इससे प्रारंभ होने वाला पितृपक्ष जो आश्विन मास की अमावस्या तक एक विशेष 15 दिन है। और हर एक तिथि में हमारे जो पूर्वज है, जो पितृ है, वहां पे पितर, ऐसा पितृलोक है, वहां पे ऐसे जो हमारे पूर्वज है उनकी जो गति स्थित हुए है, ये गति सदगति होने के लिए, उनको उच्च गति प्राप्त होने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें श्राद्ध अर्थात अन्नदान किया जाता है, उनकी संतुष्टि के लिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति के लिए सबसे बड़ा एक संस्कार माना जाता है। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में सबसे बड़े 2 संस्कार है, एक विवाह संस्कार और अंत्यविधि संस्कार, जहाँ पे अंत्यविधि 13 दिन और ये श्राद्ध की विधि जो मरने के उपरांत हमारे पूर्वजों को किया हुआ ये अलग संस्कार है। इसके लिए सबसे बड़ा खर्चा ये माना जाता है। परंतु आज की आधुनिक स्थिति और हमारा साइंस, ये सारे बातें, विवाह संस्कार तो हमारे आनंद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए हम बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं। परंतु वही बात मृत्यु के उपरांत 13 दिन के संस्कार और 15 दिन के ये श्राद्ध, उसके ऊपर हमें साइंस को लेके हम आक्षेप उठाते हैं। तो सही में ये अंधश्रद्धा है, ये सही में इसके पीछे कुछ साइंस है। इसलिए बहुत ही जरूरी है आज इसके बारे में, आज से ये तिथि चालू हुई है पितृपक्ष की, इसलिए बहुत ही जरूरी है जानना। कल की भाद्रपद पूर्णिमा अर्थात भद्र पूर्णिमा, जहाँ पे भागवत, श्रीमद् भागवत के ये जन्म तिथि है। श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ है, जब भगवान कृष्ण जो अंतर्धान हो गए द्वापर युग में और कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो भगवान कृष्ण नाम रूपी और ग्रंथ रूपी में प्रकट हुए। ऐसा ये ग्रंथ परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में ये कथन हुआ, वो भागवत के रूप में है। तो वो भी प्रतीक करता है कि जो मृत्यु के नजदीक है, ऐसे जीव को ये श्रवण करना चाहिए। और हर कोई यहाँ पे मृत्यु के नजदीक होता है, इसलिए जीवन में एक बार तो भी भागवत ये कथन सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। ऐसे भाद्रपद भद्र पूर्णिमा का भागवतम की जो जन्म तिथि से शुरुआत होती, फिर आज की आश्विन मास ये प्रतिपदा, द्वितीया और चतुर्दशी, उसके बाद जो आती है षडपित्री अमावस्या, ये विशेष रूप से हमारे मनुष्य जीव जो जन्म और मृत्यु, जन्म उसके बाद ये हमारा अटल सत्य है मृत्यु। तो ये बहुत ही बड़ा साइंस है जो विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और हमारी वैदिक संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई सारे जगत में, विश्व में सभी जगह बहुत सारा रिसर्च, एडवांस सब साइंस है, परंतु हमारी एक ही भारत संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जहाँ पे मृत्यु के बाद का साइंस, ये विश्लेषण है जो हमारे ग्रंथ रिप्रेजेंट करते सुपर साइंस। अगर हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं, जैसे एक श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, बिना परखे उसे विश्वास न रखना, ये भी अंधश्रद्धा है। तो अंधश्रद्धा जो हमें हमने आंखों से हम नहीं देख पाते, अनुभव नहीं कर सकते, कानों से श्रवण नहीं कर सकते, परंतु ये सुपर साइंस है जो हमारी इंद्रिय के परे हमें विशेष रूप से शुद्ध, या हमें विशेष रूप से वैसे ट्रेनिंग लेके ये अनुभव करने के लिए हमारे शास्त्र में ये सुपर साइंस है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और इसलिए अलग अलग ये संस्कार क्यों है। और इसके बारे में विशेष रूप से गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है, और उपनिषद पे भी उसका वर्णन आता है। इसलिए गरुड़ पुराण ये ऐसा साइंस है, शास्त्र है, इसके लिए अलग अलग
जो विदेशों से भी स्टडी करने के लिए आज हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति में रिसर्च करने के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आइए गरुड़ पुराण और अलग अलग उपनिषद ये श्राद्ध पितृपक्ष के बारे में क्या साइंस प्रमाण देते वो आज हम जानेंगे। और वेद व्यास रचित ये सारे गरुड़ पुराण और ये उपनिषद है, इसलिए हमें उनके प्रार्थना करके और आज का हमारा जो पितृपक्ष विशेष और साइंस इनका संबंध है इसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। वैदिक संस्कृति के जो सारे शास्त्र हैं और ये एक प्रमाण है साइंस का, जो हमारे अधोक्षक जहाँ पे हम अक्षर अर्थात हमारी इंद्रिय भौतिक इंद्रिय से परे जो कोई है उसके लिए वो देखने की जो दृष्टि है जिसे शास्त्र चक्षु कहते हैं, जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, कानों से सुन नहीं सकते, उसके परे जो है उसे अधोक्षक शास्त्र कहते हैं। और ऐसे ऋषि मुनियों ने बहुत सारा तप और जो तपस्या करके एक अलग लेवल पे जाके मृत्यु को उपरांत जो होता है उसके बारे में वर्णन आता है, वही एक गरुड़ पुराण में उसका वर्णन आता है। और जैसे हम साइंस में लैब में देखते, जो हम आंखों से नहीं देखते, इसलिए माइक्रोस्कोप, लिटमस पेपर, ऐसे अलग अलग सामग्री लेके उसमें हम स्टडी करके वो देखने जो हमारे आंखों से नहीं देखते, वैसे उपकरण से हम वहाँ पे क्वालिफाइड होते हैं और तब जाके हम आंखों से नहीं देखते ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख पाते। वैसे ही ये मृत्यु के उपरांत जो कोई नॉलेज है उसका जो स्टडी यहाँ पे विश्लेषण आता है। इसलिए विशेष रूप से सर्वप्रथम एक साइंस है और दूसरी बात ये संस्कृति है, जहाँ पे ऐसी हमारी महान भारतीय संस्कृति है जहाँ पे हम जो धरती को भी एक मिट्टी नहीं तो एक माँ का स्थान देते हैं, नदी को भी हम माँ का स्थान देते हैं, हम वृक्ष को भी उसकी भी पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ऐसी महान संस्कृति अगर ऐसे अचल जो चीज को भी एक व्यक्ति रूप में उसका स्थान है, तो हमारे जो पूर्वज है जिनकी वजह से हमें देह मिला है, हमें ये पूर्वज हमारे माता पिता उनका जो हमारे ऊपर ऋण है वो फेडने के लिए उनका रिस्पेक्ट और ये सारे चीज हमारी श्राद्ध पितृपक्ष के रूप से माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, अध्यापन ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ च तर्पणम होमो देवो बलिभूतो नृ अज्ञ अतिथि पूजनम। अर्थात मनुष्य के ऊपर 4 ऋण बताए जाते हैं। एक है ऋषि ऋण, जो अध्यापन शास्त्र अध्ययन की, जिन्होंने तपस्या देके हमारा मनुष्य जीवन क्या है, कैसे सार्थक करना है, उसके पीछे क्या है वो हम नहीं जान सकते अपने जो इंद्रियों से, उनके बारे में इतना तप दे के विश्लेषण किया। और वही भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, हमारे ऐसे ये अकाउंट हमने इतनी मेहनत की और इसके उपरांत हमें इसमें जन्म लिया है। तो ये भी लॉजिक भी समझ सकते हैं कि हमें चॉइस से जन्म नहीं मिला, किसी को अमेरिका में मिलता है, किसी को अलग अलग विदेश में मिलता है, हम भारत में ही क्यों जन्मे, जहाँ पे ऐसी संस्कृति है वहाँ पे ऐसा ये तिथि बताया जाता है, विधि बताया जाता है, श्राद्ध के विधि बताया जाता है अलग अलग। ऐसे हमारे
ये क्या होता है कि कौन कैसा चॉइस कर सकता है, ये किसके हाथ में है। तो हम ऐसे संस्कृति में जन्मे हैं, तो हमारा शास्त्र कहता है बहुत महान संस्कृति है, इसलिए हमें ऐसा एक ही है कि हम बाकी के इसमें सिर्फ शरीर, और शरीर ये एक केमिकल है, उसमें एक ही जन्म है और वो डिस्ट्रॉय होने पर और कुछ भी नहीं है। तो लॉजिकली भी हम सोच सकते कि इतना हम प्रयास कर रहे हैं तो किसके लिए, और सारा एक दिन जो हम अचानक मृत्यु आता सब डिसॉल्व होता है। तो हमारे अगर यूनिवर्सिटी में चांस दिया जाता है स्टूडेंट को, अगर वो फेल होते हैं तो हमको उनको फिर से एटिकेटी दिया जाता है। तो ये पूरा निसर्ग एक ऐसी सिस्टम कैसी हो सकती है, ऐसी चल रही है। कोई जन्म लेता है, अचानक मृत्यु होता है, उसका कोई अकाउंट नहीं, उसको अलग चांस, या उसका जो जीवन भर उसने कुछ भी कमाया है, उसके अच्छे बुरे कर्म, उसका क्यों नहीं हिसाब होगा। तो ये सारा हिसाब मृत्यु के उपरांत होता है। एक मनुष्य ऐसी छोटी सिस्टम बनाता है, तो ये सृष्टि जिन्होंने मनुष्य को बनाया उनमें कुछ सिस्टम नहीं होंगी, उसका उत्तर हमारे शास्त्र देते हैं। तो ऐसे ये मनुष्य जीवन 84 लाख अलग अलग योनि के बाद प्राप्त होता है। हमारा साइंस कहता है डार्विन सिद्धांत कि हम सारे पहले बंदर थे और अभी जो है मनुष्य बने। तो अभी एक तो बंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं। तो पूरे एक्सप्लेनेशन हमारी ये साइंस की स्टडी नहीं देते। तो और दूसरा कि ये सृष्टि ना अपने आप चल रही है, एकदम स्पोर्ट हुआ और ये सृष्टि में ये अपने आप चल रही है। तो इतनी सिस्टम जो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्र, पृथ्वी, ये सारे ग्रह एक रेगुलर इवोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से पूरा सृष्टि चक्र हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ नहीं है, ये हमारा साइंस कहता है। लेकिन लॉजिकली ये कैसे संभव है कि एक इवोल्यूशन पृथ्वी का, उसके और चंद्र का और सूर्य का, इतना सारा ग्रह कि इतने हेवी ये जो पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण है, वो सारे आकाश गंगा में अपने आप वो फ्लोट हो रहे, वो भी रेगुलर, एक दूसरे को टक्कर न होते हुए। तो ये सारी सिस्टम, उसके ऊपर पूरी जीव सृष्टि निर्भर है। ऑक्सीजन, हवा और सारा सनलाइट, ये अपने आप कैसे हो सकता है। तो ये हम अगर लॉजिकली भी सोचे कि इसके पीछे बहुत बड़ी सिस्टम है और हर मनुष्य का जो कर्म होता है उसके ऊपर वॉच होता है और मृत्यु के बाद उसका हिसाब होता है, तभी उसको ऐसे जन्म होता है। इसलिए अलग अलग जन्म क्यों होते हैं, किसी का बुद्धिमत्ता अलग होती है, हर एक का अपने हाथ में, हम ना हमारा जन्म है, ना फैमिली है हमारी, ना हमारा जो शरीर है, हमारी ना बुद्धि है। तो अलग अलग क्यों, उसके जो क्वेश्चन के आंसर हमें प्राप्त नहीं होते वो हमारे शास्त्र हमें देते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है। 4 ऋण बताए हमारे भारत संस्कृति में, इतनी महान है कि हम हर के प्रति, माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। बहुत बड़ा शिष्टाचार है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, जब औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला राष्ट्र सत्ता के लिए, तो उसके पिता ने उन्हें बोला, धन्य है भारत की सनातन संस्कृति, जहाँ पे मृत्यु के बाद भी उनके पूर्वजों को श्राद्ध विधि और इतना उनका तर्पण और इतनी श्रद्धा से उनको भोजन खिलाया जाता है। और तुम जीवित अपने पिता को मृत्यु के यातना दे रहे हैं। तो श्राद्ध अर्थात भोजन खिलाना जो एक विधि है, एक ऋण से मुक्त होने का, जैसे ऋषि का ऋण है, पितर का ऋण है, ऐसे पितरों से जो हमारा ऋण है कि उनके वजह से हमें ये देह मिला है। और ये सिस्टम है कि एक ऐसा पितृलोक है जो शास्त्रों में मेंशन है। ये हमारा जो पृथ्वी लोक, भूअर, स्वर्ग, सत्यलोक, महरलोक, तपलोक, ये ऐसे 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग, ऐसा एक पितृलोक का वर्णन भगवत गीता में आता है। वो पितृलोक ऊपर की स्थिति है जहाँ पे एक हमारा वर्ष होता है तो उनका एक दिन होता है, और ये एक दिन में भोजन का जो लंच का टाइम होता है वो 15 दिन होता है। इसलिए वर्ष में ये 15 दिन ही क्यों भोजन खिलाना, उसका आंसर मिलता है। तो हमारा और उनका दिनचर्या जो काल है, जो ऊपर ऊपर काल जाता है, स्वर्ग के जो हमारे 6 महीने, उनका 12 घंटा होता है। वैसे पितृलोक का एक वर्ष
हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन होता है। और वहां पे ये जो मृत्यु के उपरांत वहां पे जो यम में निगरी है, जो यमपुरी है, वहां पे यमपुरी में वहां पे हिसाब किताब देने के लिए जो जाना पड़ता है यमलोक में, वहां पे वेटिंग एरिया बहुत सारा जो उनकी क्यू रहती है। तो वेटिंग एरिया ये जो पितृलोक है वहां पे हमारे पूर्वज जो अपना हिसाब किताब देने पर स्वर्ग जाए, नर्क जाए, फिर से पृथ्वी आए, इसका हिसाब होने के बाद ही वहां पे होता है। और वो जो देह होता है वो शरीर ये नहीं होता है, हमारा स्थूल देह मृत्यु में यही हम उसको अंत संस्कार होता है। एक सूक्ष्म देह होता है और अंदर जीवित आत्मा होता है। तो ये जो देह है उसका जो भोजन है वो भोजन हम ये भोजन शरीर के लिए नहीं देके, श्राद्ध का जो भोजन है वो प्रसाद विष्णु का प्रसाद होता है। हमारी ऐसी सिस्टम है साइंस की, जैसे हमारी सिस्टम है वैसे ही ये सिस्टम लगाई है कि अग्नि भगवान विष्णु का है, उसको अग्नि में जो हम भोजन देते बिना प्याज लहसुन का वो भगवान का प्रसाद है। और ऐसा वाहक कौवा वो जो है विशिष्ट आयुर नाम के आयुर देवता, ये उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि ये 15 दिन में जो पितृ लोक है वहां पे जो अटके लोग हैं वो स्वर्ग के पास ये लोग हैं, तो उनमें ये विशेष ये उनका सूक्ष्म शरीर अटका है, तो वहां पे विशेष प्राधान्य होता है कि एक दिन भगवान का प्रसाद अगर मिलता है उन्हें तो वहां पे उनका वर्ष भर का भोजन और उनकी सदगति होती है कि जो कार्य उन्होंने भगवान को समर्पित नहीं किया है, जिसकी ये सृष्टि है मालिक से उन्होंने अपना समर्पण नहीं किया, इसलिए उनको हिसाब किताब देने के लिए भेजा जाता है। तो एटलीस्ट उनके जो अभी जो लोग हैं वो उन्हें खाना दे। तो खाना का अर्थ है कि मांस कि उनको पसंद है इसलिए देना। ये भोजन स्थूल का नहीं है, ये शुद्ध भोजन है, सात्विक भोजन है, विष्णु का प्रसाद है, बिना प्याज लहसुन का अग्नि में डाल के वो ट्रांसफर किया जाता है। और विशिष्ट वही हम जो देते हैं, अगर हम मनुष्य है हम यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं और वहाँ प्राप्त होता है, तो हमारी जो सिस्टम है सुप्रीम सिस्टम, उनके पास ऐसी सिस्टम नहीं होंगी कि हम यहाँ पे अग्नि में उनके नाम से उनकी जो तिथि है तब हमको उनके नाम से मंत्रों द्वारा उनको हम वो भोजन देते हैं, तो वही धुएं के द्वारा उनको प्राप्त होता है और उनको वर्ष भर वो प्राप्त होता है, उनकी सदगति होती है। इसलिए देव देवता को जो उच्च लोग हैं उनमें जो अलग उन्हें क्षमता दी है, वैसे पुत्र लोगों को एक क्षमता देती है, वो आशीर्वाद और शाप देने का उनके पास एक क्षमता होती है। इसलिए अगर वर्ष भर वो भूखे हैं, बस एक ही दिन उनको खाना मिलता है, उससे उनका वर्ष भर होता है, ऐसी वहां पे सिस्टम है। और वो अटके हैं एक जगह, ब्लॉक है ऐसा पितृ लोग वेटिंग एरिया में, वहां पे अगर दूसरे लोगों को खाना मिल रहा है, उनके जो लोग हैं और उनकी पीढ़ी के लोग एक जो पूर्वज है उनको नहीं मिल रहा है, तो वो वहां पे शाप देते अपने जो जनरेशन को। तो इसलिए पितृ दोष भी बोला जाता है। तो इसलिए हमारे लोग बहुत ही पितृ दोष का एक तो भय से ये प्रोसेस करते हैं, परंतु भय से भी ज्यादा है कि कृतज्ञता होना चाहिए। एक सिस्टम शास्त्र में जो बोला जाता है भगवान का प्रसाद, तो ये जो है ये हमारा कृतज्ञता है उनके प्रति, वो दर्शाने के लिए विशिष्ट ये 15 दिन है। इसलिए आज जो द्वितीया है, कल तृतीया है, तो जिनका इस वर्ष में मृत्यु हुआ है तो तृतीया के दिन वो श्राद्ध देते हैं अपने पूर्वजों को। और विशेष रूप से चतुर्थी और पंचमी इनका जो वो तिथि में जिनका मृत्यु हुआ है वो तिथि में उनको श्राद्ध देने की विधि होती है। और सुहागन ऐसी स्त्री है उनके लिए नवमी के दिन श्राद्ध दिया जाता है। और जिनका मृत्यु जो अकस्मात मृत्यु हुआ है उनको चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। और जो सन्यासी है और उनका अगर मृत्यु हुआ है तो उन लोगों को द्वादशी के दिन
श्राद्ध दिया जाता है। और विशेष इंदिरा एकादशी के दिन, ये एकादशी का व्रत पालन करना है, उस दिन खाना नहीं देना है श्राद्ध का, बस उनका उपवास पकड़ के उनको अगर अर्पण करते तो उनकी सदगति होती है। और जो कोई किसको तिथि पता नहीं है मृत्यु की, तो उसके लिए भी एक संधि होती है, वो है षडपत्री अमावस्या, कि जिसका श्राद्ध नहीं हुआ है या तिथि पता नहीं, तो षडपत्री के दिन, षडपत्री अमावस्या के दिन ये श्राद्ध करके पितृपक्ष, अपने पितृ को ये भोजन देने की विधि है। तो अलग अलग ऐसे पितृपक्ष के उपरांत भी अक्षय तृतीया के दिन भी तर्पण, जो हमारे पूर्वजों को हम तर्पण दे सकते, श्राद्ध दे सकते हैं, भोजन दे सकते विष्णु प्रसाद का, और अलग अलग जो हमारे संस्कार होते हैं वो समय भी हम दे सकते हैं। और अलग अलग ऐसे स्थान है, गया का स्थान है कि जहाँ पे मोक्ष विधि के लिए पिंड दान, पिंड का अर्थ है देह है, और वो जो पिंड है वो एक तो इससे काली जो हमारी दाल रहती है तो, और या हमारा पके हुए चावल है, और उनका जो बनाया हुआ पिंड है, उनके जो पिंड, ये पिंड दान है, तो अर्थात पिंड अर्थात उन्हें शरीर नहीं होता है, ऐसे ये शरीर वाहक जो हम दान देते हैं तो उनकी सदगति होने का ये विवाद होता है। इसलिए बहुत जरूरी है श्राद्ध, अर्थात श्रद्धा से किया हुआ जो प्रोसेस है उसे श्राद्ध कहा जाता है। और ये श्राद्ध तभी सफल होता है जब हम उसे श्रद्धा से करें। श्रद्धा से करना अर्थात उसके लिए हमें विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास के लिए हमें ऐसा साइंस पता होना जरूरी है कि ये कितनी साइंटिफिक प्रोसेस है। और ये सबसे बड़ी कृतज्ञता का हमारा ये संस्कार कि हमारे जो पूर्वज हैं, और उनके लिए आप मानो ना मानो उनका स्मरण करें, और वो उनको स्मरण करके उनको थैंक यू बोल के धन्यवाद दे के, हमें जो शास्त्र में लिखा है कि ऐसी उनकी उच्च गति के लिए अगर हम 15 दिन में उनका स्मरण करके जो हमें रिचुअल्स दिए है कि वो हम तर्पण करके उनका श्राद्ध उन्हें अर्पण करें, तो ये सही में एक बड़ी हमारा ग्रैटिट्यूड है, हमारा कृतज्ञता है, और ये हमारा सही संस्कार है। तो इसलिए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, पिंडदान, ये सही में इतना इसका शास्त्र में उल्लेख है, और ये हमारी महान संस्कृति है कि जो हमें एक ऐसी संधि देती है मनुष्य जीवन में कि जो हमारे बाकी के विदोषों में जो मृत्यु के बाद साइंस ही नहीं है, तो लॉजिकली भी समझता ये डिफिकल्ट है कि कैसे हम आते और चले जाते हैं और जीवन भर कुछ करते, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसलिए कुछ भी कोई भी आते हैं, अपने आप सारी सिस्टम चल रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन शास्त्र में जो विधि विधान है, हम डिटेल फिलॉसफी में जाते हैं तो हमें 100% और ये प्रूफ मिलता है कि कितनी बड़ी ये सिस्टम है, और हमारे उद्धार के लिए एक मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ, ये समझने के लिए मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, इतने दुख क्यों है, और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, उसके सारे उत्तर केवल और केवल हमारे वैदिक संस्कृति में प्राप्त होते हैं, जो हमारे शास्त्र में भगवत गीता में भी उल्लेख आता है। पहले अध्याय में 41 नंबर के श्लोक में, अगर हम अपने पितृ जो वर्ण संकर होते हैं कि हम पूर्वजों को नहीं मानते, तो ऐसे वर्ण संकर श्राद्ध नहीं करते, तो पूरे जो हमारे पूर्वज है उनका नरक में पतन होता है, उनका कोई सदगति उच्च गति नहीं होती है। तो ये बहुत ही जरूरी है, साइंटिफिक है, और आप सभी लोग इसे श्रद्धा से पालन करें, और कम से कम इन 15 दिन में भी आप गरुड़ पुराण, उसमें अगर आप डिटेल जाओ तो साइंटिफिक इसका इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है ये श्राद्ध साइंस प्रोसेस समझ के श्रद्धा से अपने पूर्वजों को जो तर्पण करें, और पितृ ऋण से हमें मुक्त होके उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।